दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के लाखों करोड़ों निवेशक और कारोबारी हैं। उन्हें इंतजार है कि क्रिप्टो करेंसी पर दुनिया भर में बैन लगेगा या फिर उसे कानूनी मान्यता दी जाएगी। तो G20 सम्मेलन में इस पर बड़ा फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि एक बड़े निवेशक वर्ग को, जिसमें यूथ की संख्या अच्छी खासी है, क्रिप्टो करेंसी काफी लुभा रही है। तो क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा फैसला क्या है, जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखिए। उम्मीद है आप देखेंगे। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 समाप्त हो गया है। साझा घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। घोषणा पत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी चर्चा की गई है। घोषणा पत्र में क्रिप्टो करेंसी पर दो वैश्विक संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यानी FSB द्वारा तैयार किए गए सिंथेसिस पेपर का स्वागत किया गया है। G20 के सदस्य देशों ने घोषणा पत्र में इस बात पर सहमति जताई है कि क्रिप्टो एसेट की दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, इसलिए उससे जुड़े जोखिम पर गहराई से नजर रखने की जरूरत है। जोखिम के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। सवाल है कि IMF FSB की रिपोर्ट में क्रिप्टो करेंसी पर आखिरकार क्या कहा गया है, जिसका स्वागत G20 देशों ने किया है। पहले तो आपको बता दूं कि दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों IMF और FSB ने G20 शिखर सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले क्रिप्टो करेंसी पर ज्वाइंट पेपर जारी किया था। पेपर में साफ साफ कहा गया है कि दुनिया भर की कई सरकारें और केंद्रीय बैंक लगातार क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर अगर ब्लैंकेट बैन यानी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह संभवतः काम नहीं करेगा। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता भी नहीं दी जा सकती है। हालांकि रिपोर्ट में IMF और FSB ने क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने के बजाय उसे रेगुलेट करने की वकालत की है। रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक से क्रिप्टो एसेट्स को अपने आधिकारिक रिजर्व में जमा करने से बचने की भी सलाह दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा करने पर मौद्रिक और वैश्विक वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों यानी क्रिप्टो एसेट्स को लेकर स्पष्ट टैक्स प्रावधान की आवश्यकता पर बल देते हुए इसने देशों को मौद्रिक संप्रभुता की रक्षा करने की भी सलाह दी है। एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश में रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति निर्माताओं को क्रिप्टो परिसंपत्तियों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने जैसे कदम उठाकर अत्यधिक पूंजी प्रवाह की अस्थिरता से बचना चाहिए। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि कम विकसित कर ढांचे, बड़ी बैंकिंग रहित आबादी और बड़ी सीमा पार लेन देन लागत के कारण उन्हें क्रिप्टो परिसंपत्तियों से बढ़े हुए मैक्रो वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। यानी रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि आप इस पर ब्लैंकेट बैन मत कीजिए और कानूनी भी इसे मत बनाइए, लेकिन इसके लिए रेगुलेशन जरूर बनाइए और रेगुलेशन साफ साफ होना चाहिए। राजकोषीय जोखिमों को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि क्रिप्टो परिसंपत्तियों को कानूनी निविदा का दर्जा दिया जाता है तो सरकारी राजस्व विनिमय दर जोखिम के संपर्क में आ सकता है। क्रिप्टो संपत्तियां मुद्रा की 3 बुनियादी शर्तों को पूरा नहीं करती है, मुख्य रूप से खाते की इकाई, विनिमय के साधन और मूल्य का भंडार। क्रिप्टो संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने पर रिपोर्ट में कहा गया है कि यह एक आसान विकल्प नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि अस्थायी प्रतिबंध मजबूत व्यापक आर्थिक नीतियों का विकल्प नहीं होना चाहिए। यानी कहा गया कि जो भी आप फैसला लीजिए रेगुलेशन को लेकर के, क्रिप्टो एसेट्स पर रेगुलेशन को लेकर के, वो साफ साफ बनाइए और स्थिर बनाइए। अस्थायी बनाने पर दिक्कत आ सकती है और व्यापक आर्थिक नीतियों का विकल्प यह नहीं हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रभावी रूपरेखा और नीतियां विकसित करना क्रिप्टो परिसंपत्तियों में प्रतिस्थापन को सीमित करने का सबसे अच्छा तरीका है। विश्वसनीय संस्थागत ढांचे और व्यापक विनिमय और निरीक्षण क्रिप्टो परिसंपत्तियों द्वारा उत्पन्न व्यापक आर्थिक और वित्तीय जोखिमों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के व्यापक विनियामक और पर्यवेक्षी निरीक्षण का आह्वान करते हुए रिपोर्ट ने सिफारिश की है कि देशों को बड़े घाटे और उच्च ऋण स्तर से बचना चाहिए और भुगतान के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों के उपयोग से बचने के लिए एक प्रभावी मौद्रिक नीति ढांचा अपनानी चाहिए। तो अब जबकि G20 के घोषणा पत्र में उस ज्वाइंट पेपर का स्वागत किया गया है, तो माना जा रहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करने वाली है। यह बात तो तय हो गई है। तो फिर होगा क्या? तो इसके बजाय तमाम देश क्रिप्टो करेंसी को लेकर कड़े और पारदर्शी कानून बना सकते हैं, जैसा कि भारत में है।
जहां तक क्रिप्टो करेंसी की बात है तो कम दिनों में ही डिजिटल लेन देन के माध्यम के तौर पर इसकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी है। लेकिन भारत समेत अभी किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था ने इसे ना तो कानूनी मान्यता दी है और ना ही उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। हालांकि रेगुलेट करने की कोशिश लगातार जारी है। क्रिप्टो करेंसी पर G20 के रुख की बात करें तो उसी तरह का रुख है जैसा भारत ने अपनाया है। भारत ने क्रिप्टो करेंसी को बैन करने या लेन देन के लिए कानूनी मान्यता देने के बजाय सख्ती से उसे रेगुलेट करने का रास्ता अपनाया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन तो नहीं किया गया है, लेकिन भारी भरकम टैक्स जरूर लगा दिया गया है। लेन देन पर TDS तो देना ही होगा, कमाई पर इनकम टैक्स भी भरना होगा। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों को लगातार जोखिम के प्रति आगाह भी करते रहता है। और जब IT रिटर्न फाइल आप करेंगे तो उसमें भी अगर आपकी कमाई क्रिप्टो करेंसी से हुई है तो उसकी जानकारी आपको देनी होगी। ये नियम बनाया गया है। G20 सम्मेलन में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सभी देशों को कहा गया था। सम्मेलन में कहा गया था कि अगर इस पर सभी देश प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। यह भी माना गया है कि अगर कोई देश प्रतिबंध नहीं लगाता है तो एक देश के लिए इस पर प्रतिबंध लगाना बेहद मुश्किल होगा। यानी G20 में यह मान लिया गया कि आप जो भी फैसला कीजिए सामूहिक फैसला कीजिए। अगर प्रतिबंध लगाते हैं पूरी तरह तो सारे देश पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दीजिए, और अगर रेगुलेट करना चाहते हैं तो सारे देश रेगुलेट कीजिए। कोई एक देश रेगुलेट करे, कोई एक देश ब्लैंकेट बैन लगाए, ऐसा संभव नहीं है। इससे दूसरे देशों को दिक्कत हो सकती है, ऐसा G20 सम्मेलन में माना गया है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन का मकसद है जोखिमों को अच्छी तरह से प्रतिबंधित किया जाना। G20 सम्मेलन में कहा गया है कि कोई भी देश जो महसूस करता है कि उनके पास अधिक जोखिम है तो वह कई एसेट पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगर सभी देश समान विनियमन पर सहमत होते हैं तो कोई मध्यस्थता नहीं होगी। अब सबकी नजरें G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 20 बैंक और IMF की 2023 वार्षिक बैठक पर लगी हुई है। यह बैठक 9 से 15 अक्टूबर तक मोरक्को के माराकस में होने वाली है। तो देखते हैं बैठक से क्या निकलकर आती है। आप सोच रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी है क्या? बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल वगैरह का नाम तो आप सुनते ही होंगे। ये सब क्रिप्टो करेंसी ही है। क्रिप्टो मतलब गुप्त और करेंसी मतलब मुद्रा। बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल यानी डिजिटल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी का मतलब हुआ कि पाउंड, डॉलर, रुपया, येन जैसी दूसरी मुद्राओं की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। यह एक ऐसी करेंसी है जिसको आप ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होती है। आप इसे केवल कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट में स्टोर कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप इसमें निवेश के क्या क्या खतरे हैं वो जान लीजिए। तो पहला खतरा है कि इसमें भयंकर उतार चढ़ाव होता है। दूसरा खतरा है कि इसका कुछ फंडामेंटल वैल्यू नहीं है, सिर्फ अटकलों पर ही इसका भाव घटता बढ़ता है। तीसरा खतरा है कि यह ना तो कमोडिटी है और ना ही करेंसी। चौथा खतरा है कि इसमें बिना जानकारी के पैसे लगाना खतरनाक होता है। पांचवा खतरा है कि यह रेगुलेटेड नहीं है। छठा खतरा है कि भारत में इसकी कानूनी वैधता को लेकर संदेह है। सातवां खतरा है कि पोंजी स्कीम्स की तरफ फर्जीवाड़े की पूरी संभावना है। आठवां खतरा है कि गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की आशंका है। नौवां खतरा है कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आपका पैसा गायब होता है तो आपकी कहीं सुनवाई भी नहीं होगी। इन्हीं सब जोखिमों को देखते हुए G20 सम्मेलन में क्रिप्टो करेंसी को लेकर स्पष्ट नियम बनाने पर सहमति बनी है। तो इंतजार करते हैं क्या निकल करके आता है। अब सवाल है क्रिप्टो करेंसी में निवेश कैसे करते हैं। देखिए, मैं यहां पर सिर्फ जानकारी के लिए दे रहा हूं, कोई सलाह नहीं दे रहा हूं। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना है या नहीं करना है यह सिर्फ और सिर्फ आपका फैसला होना चाहिए। इसके लिए आप किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लें, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं। तो क्रिप्टो करेंसी में निवेश कैसे करते हैं लोग? इसके लिए आपको स्थापित घरेलू या विदेशी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की मदद लेनी होगी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जानकारी गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। आपको कुछ बुनियादी जानकारी और बुनियादी सुविधा होनी चाहिए, जैसे लैपटॉप या बढ़िया वाला स्मार्टफोन, तेज इंटरनेट कनेक्शन, सेविंग्स अकाउंट, पहचान पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र समेत KYC दस्तावेज। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का चुनाव करना है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी को खरीदने, बेचने और होल्ड करने की सुविधा देते हैं। इसके बदले वो ट्रांजैक्शन फीस वसूलते हैं। साल के 365 दिन, सप्ताह के 7 और हर दिन के 24 घंटे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर खाता खोलने के लिए आपके पास सेविंग्स अकाउंट, पहचान पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र समेत KYC दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होने चाहिए।
आपका ताजा ताजा फोटो भी होना चाहिए। इसके लिए पहले अपना अकाउंट बनाना होता है। इसके बाद ईमेल के जरिए अकाउंट कंफर्म करना होता है। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आप ट्रेडिंग मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए चार्ट मौजूद होता है जिसमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी की कीमत की हिस्ट्री होती है। आप समय पर किसी क्रिप्टो करेंसी का ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में बदलाव बहुत ही अप्रत्याशित और तेज होता है, इसलिए इसमें हमेशा खतरा बना रहता है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन इस एपिसोड से संबंधित या पैसों से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और चैनल को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और आप क्या जानकारी चाहते हैं हमें बताएं तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।